सबको जय मसीह की। सूर्य के समान निकलो, सूरज के जैसे निकलो। जैसे हर रोज़ सूरज निकलता है, उसी तरह से परमेश्वर चाहता है कि हम भी अपने जीवन में हर रोज़ घर से सूरज के जैसे निकले। कैसे? जब मैं वचन पढ़ रहा था, भजन संहिता 19 का वचन 4 से लेकर 4, 5, 6 पढ़ते हैं, तो प्रभु ने कहा कि उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है, जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वह सूरवीर के समान अपनी दौड़ने में हर्षित होता है। वह आकाश के एक सिरे से निकलता है, वह उसके दूसरे सिरे तक चक्कर मारता है और उसकी गर्मी सबको पहुंचती है। तो मंडप खड़ा किया है परमेश्वर ने, सूरज के लिए एक मंडप खड़ा किया है। तो आज यीशु मसीह भी हमारा दूल्हा है। वो अपने मंडप से एक दिन निकलेगा, बहुत जल्द वो आने वाला है जब हमें वो लेकर जाएगा। क्योंकि पहले वो निकला था उद्धार के लिए। तो हर एक विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर उसके लिए एक मंडप खड़ा करता है। और दूसरा मैं पढ़ रहा था कि दूल्हे के समान निकलो। जैसे सूर्य अपने निकलता है एक दूल्हे के समान, उसी तरह से परमेश्वर चाहता है कि हर एक विश्वासी जो है यीशु अपने घर से, अपने महल से निकले। पंजाबी की बाइबल में जब मैं पढ़ रहा था तो यहाँ पर लिखा है कि अपने महल से, लिखा है अपने घर से, अपने कमरे से निकले। तो फर्क नहीं पड़ता कि हमारा घर दिखने में कैसा हो। कई बार हम अपने घर से, घर को देखकर ही एक राजकुमार की तरह नहीं निकलते। हम सोचते ये हमारा टूटा फूटा सा घर है। नहीं, फर्क नहीं पड़ता हमारा घर कैसा है। परमेश्वर हमारे हर एक घर को क्या है, जिस घर में विश्वासी रहता है, परमेश्वर की नज़र में वो महल है। क्योंकि अगर यीशु मसीह के देखा जाए तो वो किसी महल में पैदा नहीं हुआ, वो किसी महल में नहीं रहता था, वो भी सिंपल रहता था। उसने कहा मेरे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं है, क्योंकि वो जानता था कि उसका महल स्वर्ग में है। तो हमें भी इस आशा और विश्वास के साथ निकलना है धरती पर अपने घर से, कि हम जैसे अपने महल से निकल रहे हो। निकलने का मतलब क्या है? हम अपने घर से बाहर जॉब के लिए, काम के लिए, किसी से मिलने के लिए निकलते हैं। पर आत्मिकता में हमें याद रखना है कि हमें जब घर से निकलती है, शायद हमें सुसमाचार सुनाना पड़ सकता है, प्रार्थना करना पड़ सकता है, किसी को काउंसलिंग करना पड़ सकता है, आत्मिकता में किसी को उत्साहित करना पड़ सकता है। तो इसीलिए हमें सूरज की तरह निकलना है। और यीशु मसीह छोटे से घर में था और ज्योतिषी मत्ती की किताब अध्याय 2:11 में क्या लेकर आए? सोना, लुभान और गंधरस। याद रखो। तो सोचो, वही चीज़ हमें याद रखना है। चेले भी निकलते थे परमेश्वर की महिमा के लिए, प्रचार के लिए, सुसमाचार के लिए, प्रार्थना के लिए, लोगों को उत्साहित करने के लिए मिशन फील्ड में निकलते थे। तो वो भी जानते थे। अगर हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 3:5 में, उसने कहा, चेलों ने कहा कि हमारे पास सोना चांदी तो नहीं है, पर यीशु मसीह के नाम से चल फिर। तो यीशु मसीह के नाम से चल फिर। तीसरा, महल से निकलना मतलब घर से निकलना। जब तक हम घर से निकलेंगे नहीं, कभी हमें कुछ नहीं मिलेगा। हर एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है। जब तक हम अगर परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं, चाहते हैं कि प्राणों को जीतें प्रार्थना के लिए, तो हमें घर से निकलना इम्पोर्टेंट है। सोचो, अगर यीशु मसीह स्वर्ग से ना निकलता तो क्या वो क्रूस पर आता? अगर वो ना निकलता, क्रूस पर नहीं आता, तो आज हम शायद उद्धार में भी नहीं होते। तो इसलिए 1 कुरिन्थियों अध्याय 5:3-4 के अनुसार यीशु हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। और कैसे निकलना है? तीसरा पॉइंट में लिख रहा था, कैसे निकलना है। जैसे यीशु फिलिप्पियों की किताब में वो हमारे लिए नम्र बन गया, दीन बन गया, उसी तरह से हमें निकलना है। अपने घमंड में नहीं निकलना, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें दिखाया है कि कैसे निकलना है। तो आप लोगों को मैं उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें सूर्य के जैसे अपने घर से निकलना है, नम्रता के साथ, घमंडी होकर नहीं। तो इनके बाकी के पॉइंट जो हैं हम अगले मैसेज में मैं बताऊंगा। आमीन।